जो भी आपके प्रोडक्ट यूज करते हैं अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि किसी के एक्सीडेंट से गुजरना हो या कोई ट्रेजिक इवेंट होगा। जबकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कैसे स्टार्ट किया और वो 8 साल कैसे गुजरे। छोटे से शहर नवाबशाह से मेरा ताल्लुक है। हाई टेक कंपनी बनाने के लिए आप शायद MIT जाना पड़ता है या कहीं ऐसी जगह जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप अपनी चीज पे स्टिक रहते हैं। जो आप काम कर रहे हैं उससे दूसरों की हेल्प होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ पैसे ही कमा रहे हैं। What kind of arm do you need? So he said, I need an Iron Man है। खास तौर पे ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड करना जो कि आपके किसी शेल्फ पे नहीं रखा हुआ। एग्जैक्टली वो लोग उन्होंने यूज करना है, लिम लगाते हैं और उसकी फिंगर टूट जाती है। आपको दोबारा टेस्ट करने के लिए पहले उस प्रोडक्ट को फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पे ज्यादा रोबोटिक्स फॉलो होती है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम है। आपकी जो बायोनिक्स के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? सो वी आर पुटिंग वन फैक्ट्री इन इजिप्ट कायरो, जहां से हम जितने भी लोग फलस्तीन में एम्पुटेट हुए हैं उनको हम हेल्प कर रहे हैं। Wow. 2035 के अंदर लोग डेलिबरेटली अपने लिम्स चेंज करवा रहे हो। हर फील्ड में काम कर सकते हैं। आप कचरा बनाने वाला ट्रक ही बना लें, वो भी इतना चल जाएगा कराची में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में इस वक्त मस्नूई आज़ा या प्रोस्टेटिक लिम्स जिसे हम कहते हैं बनाने वाली 42 कंपनीज हैं या 40 कंपनीज हैं। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज जो होते हैं बायोनिक्स। द बायोनिक्स वाज फॉर्म्ड इन 2016 में बनाई गई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको बनाने वाले हमारे एक नवाबशाह के नौजवान हैं जिन्होंने ये अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। 8 साल के बिल्कुल कम अरसे में उन्होंने दुनिया भर में कामयाबी हासिल करी। हमारे साथ आज हैं अनस मौजूद। अनस कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। तो अनस ये बताएं कि आपने अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि आई एम वेरी इंटरेस्टेड अबाउट योर प्रोजेक्ट। और जिसमें ऐसे बोलते हैं कि सोशल एंटरप्राइज है। सोशल एंटरप्राइज का मतलब ये हो गया कि ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसका बिजनेस तो है लेकिन इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत है, ठीक है। और जो भी आपके प्रोडक्ट यूज करते हैं वो अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि किसी के एक्सीडेंट से गुजरना हो या कोई ट्रेजिक इवेंट होगा, तो उसके जो है लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग जो है लोगों की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट असरात पड़ सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा आपने कैसे स्टार्ट किया और 8 साल के इस बहुत कम अरसे में आपने इतनी कामयाबी कैसे हासिल करी? सो थैंक यू सो मच फॉर आज मुझे आपने यहाँ पे बुलाया। और बड़ा एक जब भी ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कैसे स्टार्ट किया और वो 8 साल कैसे गुजरे, तो वो सारा फ्लैशबैक हो जाता है कि किस तरह से वो पूरी जर्नी चली। आपने जिस तरह से ऑलरेडी मेंशन किया है कि मैं एक छोटे से शहर नवाबशाह से मेरा ताल्लुक है और वहाँ पे ही मेरी सारी एजुकेशन, क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इतनी हाई टेक कंपनी बनाने के लिए आपको शायद MIT जाना पड़ता है या कहीं ऐसी जगह जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेरा हमेशा से जो पैशन था वो टूवर्ड्स रोबोटिक्स था। और वो रोबोटिक्स में पैशन भी इसी वजह से था क्योंकि उस जमाने में डिस्कवरी चैनल बहुत ज्यादा फेमस था। लोग घरों में मतलब डिस्कवरी चैनल देख रहे होते थे, रोबोट्स देख रहे होते थे। फिर मार्वल्स का एक दौर आया था जिसके अंदर यू कैन सी लाइक डिफरेंट रोबोट्स गोइंग अराउंड और वो सारी चीजें, तो वो एक हमेशा एक फैसिनेट करता था। सो अब मुझे कुछ डिग्री भी ऐसी फील्ड चूज करनी थी जिसमें मेरे पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हों और मैं इन फ्यूचर कोई भी स्पेसिफिक डोमेन में जा सकूं। कराची में जब मुझे पता चला कि ज़ैबस के अंदर एक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है और उसके अंदर मल्टीपल डिसिप्लिन्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, तो मैंने कहा चलें तीनों में से कुछ तो समझ आ ही जाएगा क्योंकि आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट दैट टाइम। और मैंने कहा चलो ज्वाइन करता हूँ एंड आई केम हियर। यहाँ पे सारा अपना शुरू किया। इट वाज अ डिफरेंट सिटी फॉर मी बिकॉज एक आप अगर कराची में रह रहे हो तो उसकी डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट है। से मूव किया सिर्फ पढ़ने के लिए। सो मैं जो है वो इंजीनियरिंग करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज थी नहीं है जो मैकेट्रॉनिक्स करा रही थी, सिर्फ यहाँ पे थी। सो आई थॉट कि चलो यार जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एंड देन हमेशा जैसे बाकी लोगों का पाकिस्तान में हर एक पाकिस्तानी बच्चे का यही प्लान होता है कि चलो बैचलर्स कर लो और मास्टर्स करने के लिए बाहर निकलते हैं। मेरा भी सिमिलर प्लान था, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ और ही सोचा हुआ था अल्लाह ताला ने मुझसे करवाने के लिए। और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आके मैंने यहाँ की लाइफ बड़ी वाइब्रेंट थी, लोग बहुत ज्यादा इनोवेटिव थे। तो मैंने कहा चलो लेट्स वर्क इनटू दिस। और फिर मैं डिफरेंट सोसाइटीज का पार्ट बना और वहां से आहिस्ता आहिस्ता सीखा कि बिजनेस कैसे होता है। और ज़ैबस बिकॉज इट्स अ वंडरफुल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको बिजनेस के लोग भी बहुत सारे मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे BBA बहुत ज्यादा है। फिर उसके अलावा बहुत सोशल साइंसेस भी है। सो वहां से हर किसी से थोड़ा थोड़ा सीख के एंड देन उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। सो आई रिमेम्बर कि मुझे हमेशा से बिजनेस ही करना था और टेक्नोलॉजी वाज समथिंग जो कि मुझे फैसिनेट करती थी। और एक छोटी सी मैंने रिसर्च की। जब रिसर्च की
कि दुनिया में कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो कि सक्सेसफुल हैं या कौन से एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं. सो आई फाउंड आउट कि बहुत अरसे से सिर्फ जो टेक्नोलॉजी की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं या बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी में काम करें, वही लोग ऐसे हैं जो कि आज एक बड़ी कंपनीज में कन्वर्ट हुए हैं. Correct. सो यू कैन गो थ्रू दैट चार्ट और आप देख सकते हैं कि आज दुनिया में आज तक जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो तमाम लोग वही हैं जिन्होंने इनोवेशन या टेक्नोलॉजी पे काम किया. Absolutely. Right. नहीं तो आपने तो उसमें 2-3 पॉइंट इंटरेस्टिंग जुमले बोले. आपने बोला कि जी जेविस में गए, बहुत इनोवेशन का था वहाँ पे, कुछ जो है आपने बोला कि सोसाइटी जी. तो मुझे ऐसा लगा कि आपको कैम्ब्रिज MIT वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मतलब मैंने भी NED से पढ़ा हुआ है, काफी लोगों को जानता हूँ सेहत के को इस तरह की. कभी उनसे पूछो इनोवेशन हो रही है, पहले बोलेंगे भाई इनोवेशन यहाँ क्या होती है, तो बाहर होती है, हम तो पढ़ रहे हैं. तो नो, सो आई एम जस्ट इंट्रीग्ड व्हाई यू सेड व्हाट यू सेड, बिकॉज अगर इनोवेशन का आपने बोला माहौल है सोसाइटी, तो थोड़ा सा कुछ लोगों को इंस्पायर करने के लिए थोड़ा सा बता देंगे ये क्यों बोला. देखिए, इनोवेशन जो है वो एक तो जरूरी नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी से ही आ रही हो. सही. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप जो आपका उस वक्त बन जाता है. लेट्स सपोज आपके जो क्लासमेट्स होते हैं. अब मेरे साथ सिनेरियो ये था क्योंकि मेरी जो सारी अर्ली एजुकेशन थी वो तो नवाबशाह से थी और वो इतनी ज्यादा कोई खास भी नहीं थी. सही. और जब मैं ज़ाबिस आता हूँ तो यहाँ पे सारे O levels A levels वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बर्गर बच्चे हैं, दे वर डूइंग अमेजिंग जॉब और उनके बहुत जबरदस्त ग्रेड्स थे. और मैं बार बार फेल भी हो रहा होता था, तो मैं सोचता था कि यार ये मैं कैसे कवर करूंगा. बट इवेंचुअली आई थिंक लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप अपनी चीज पे स्टिक रहते हैं. सही है. और इसी तरीके से वो बेशक 40 स्टूडेंट्स थे मेरे बैचमेट्स थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 इसलिए ग्रेजुएट हो सके, बाकी लोग इधर उधर हो गए जस्ट बिकॉज के वो अपनी मोटिवेशन के साथ स्टिक नहीं रह सकते. सही है. सो वो एक बड़ा एक चीज था. और जब इनोवेशन पे हम काम करते थे, सो इट्स लाइक ऑलवेज कमिंग अप विद डिफरेंट आइडियाज कि हमारे पास वी हैड अ वंडरफुल टीचर्स ओवर देयर एज वेल. सो हम डिफरेंट इनोवेशन के आइडियाज जब लेके जाते थे, सो हमें कभी ना नहीं मिलता था, तो इट वाज लाइक कि हाँ जी करके देख लो, लेट्स डू समथिंग. एंड देन फिर वो एक बड़ा अच्छा सर्कल था और उसी के थ्रू फिर थोड़ा सा आइडिया हुआ कि अच्छा टेक्नोलॉजी में कैसे काम करना है. फिर कुछ दोस्त ऐसे मिले जो कि टेक्नोलॉजी गीक्स थे, तो उनसे काफी चीजें सीखने को मिली. सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड इन दिस डोमेन. एक ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा आपसे. पॉडकास्ट से पहले भी बात चल रही थी थोड़ी बहुत आने से पहले. अभी आपने बोला कि जी एवरेज स्टूडेंट था, फेल भी हो रहा था, लेकिन उसमें जो 8 पास हुए 40-42 में से. तो अब जस्ट वांट टू शेयर योर स्टोरी, मेक अ पॉइंट कि जो ये नहीं कि आप हाई ग्रेड स्टूडेंट हो. मतलब मेरा भी मैट्रिक में A ग्रेड आया था, आई एम बीइंग डिस्टिंक्शन मेरी NED में, फिर मास्टर्स में भी PhD किया हुआ है. इट्स ओके इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल. इट्स ओके कि आपका A या B ग्रेड आ रहा है, लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि आप एंड प्रोडक्ट जब व्हेन इट मैटर्स कि आप डिग्री करके कौन से निकलते हैं, उसके लिए पोजीशन चाहिए. ज़हीन होना जो है वो ऑप्शनल है, मेहनत लाजमी है. तो नहीं बिल्कुल ठीक है. तो यू हैव टू स्टिक टू इट. मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहें कि चलो नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं. तो यू हैव टू स्टिक टू इट और आपको करना पड़ता है. पोजीशन चाहिए. तो अब जो इंटरेस्टिंग बात है, आपकी जो एक कंपनी है बायोनिक्स इज अ सोशल एंटरप्राइज, तो उसका थोड़ा सा बताएं. और why this? Because someone, you're clearly very intelligent, mashallah, right? You have a good personality. You know what. You could put your mind into something high. You could go into robotics for pharmaceutical or logistics, and you could be making really millions and billions if you would have want. I'm pretty sure of that. So why social enterprise? So what is social enterprise, and why social enterprise? देखिए, social enterprise का जो concept है, that's very simple. That वो जो रन होती है वो सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होती. इट हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस जहां पे इम्पैक्ट प्रायोरिटी ज्यादा हो. एंड देन ऑफ कोर्स फॉर द सस्टेनेबिलिटी यू हैव टू कीप द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल. सो वो चीजें दोनों होनी चाहिए, अदरवाइज वो सिस्टम रन नहीं हो सकता. सो दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. और मैं समझता हूँ कि जितने भी बिजनेसेस हैं जो कि अपने सराउंडिंग में या ओवरऑल अपने प्रोडक्ट से कोई वैल्यू जनरेट कर पा रहे हैं, सो दे आर काइंड ऑफ अ सोशल एंटरप्राइज. और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जबरदस्त काम भी कर रहे हैं ग्लोबली. सो अगर कमिंग बैक टू द पॉइंट के जो बायोनिक्स है, सो बायोनिक्स को किस तरह से स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ, आई कैन गो इनटू मल्टीपल फील्ड्स एज वेल. और वो इवेंचुअली होता भी है. बट सिंस when I was in the university, I was always connected towards the social causes. So I was president of Lions Club. तो फिर वहाँ पे भी I was doing lot of charity drives. बहुत सारे social work कर रहे होते थे. And I always find pleasure into that कि यार लोगों की help किस तरीके से हो सकती है. So I believe कि आप दुनिया में exist करते हैं तो आप
आपके थ्रू कोई वैल्यू जनरेट होनी चाहिए, कुछ जो आप काम कर रहे हो उससे दूसरों की हेल्प होनी चाहिए. इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ पैसे ही कमा रहे हो. सो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए. और एक रैंडम ईमेल आती है, समझ लें कि स्पैम में बहुत सारी ईमेल्स आप लोगों के पास आ रही होती हैं. आई गॉट द सेम काइंड ऑफ ईमेल ऑफ अ फैमिली जिनका 5 साल का बेटा था, उसका नाम मीर बयान बलोच है. और उन्होंने कहा कि जब आप रोबोटिक्स इंजीनियर हैं एंड व्हेन यू नो दिस रोबोटिक्स, सो कैन यू बिल्ड अ प्रोस्थेटिक आर्म फॉर माय लिटिल बॉय. सो इट वाज जस्ट अ नॉर्मल लाइक एक नॉर्मल सी ईमेल एंड आई रिस्पॉन्डेड बैक. मैं उनसे मिला, आई सॉ द किड. फिर उसके बाद उसकी मेजरमेंट लेने के लिए उसको बुलाया, उससे पूछा कि what kind of. So it was an accident or It was an accident. right. It was an accident. But when I met that kid, उससे जब बुलाया, उससे पूछा, और वो बलोच फैमिली थी, so they were that little kid was not able to speak proper Urdu. तो वो जो है टूटी फूटी उर्दू बोलता था या इंग्लिश बोलता था. तो मैंने उससे जब पूछा what kind of arm do you need, so he said I need an Iron Man hand. So that was a like moment for me कि एक 5 साल का बच्चा जो आपकी टेबल तक रीच भी नहीं कर पा रहा, and he's putting his elbow over there and he's telling you कि मुझे Iron Man arm चाहिए. So it clicks everything back कि अच्छा I was fan of Marvels, I used to see the robotics, I wanted to do something good, so let's do something about it. So वो एक बड़ा normal सा उसके लिए arm build किया. और वो भी इवेंचुअली यही था कि चलें इसमें तो कोई वैल्यू होगी नहीं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट पे बना के दे देते हैं, एक ही दफा तो बनाना है. हाँ, एक यूनिवर्सिटी टाइप का प्रोजेक्ट था, चले एक ही तो बनाना है, एक बना के दे देते हैं, उसके बाद विल कंटिन्यू ऑन अदर जर्नी. ठीक है. बट इवेंचुअली जब वो लग गया और उसके बाद वी फेस्ड लॉट ऑफ हर्डल्स एंड आफ्टर बिल्डिंग दैट उसके बाद और भी लोगों की रिक्वेस्ट आने लग गई. तो we see opportunity there. हाँ, so not just an opportunity, we saw के more a need. So we thought कि यार मतलब ये मसला तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि जब से इंसान दुनिया में आया, obviously the limb amputation is there. So अब तक तो ये मसला हल हो चुका होगा. लेकिन unfortunately we found out कि दुनिया के अंदर 80% लोग ऐसे हैं जिनको आज तक limbs लगे ही नहीं हैं. और जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है वो वर्ल्ड वॉर 1 की या 2 की करती है, जब बहुत ज्यादा एम्पुटेशंस हो गई थी. सो देयर इज अ जर्मन कंपनी हु स्टार्टेड डूइंग बिल्डिंग द प्रोस्थेटिक फॉर देम. सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज अलार्मिंग फॉर मी, एंड सीइंग पीपल विदाउट लिम्स वाज समथिंग कि यार इसको तो करना है, बिकॉज यू फील रिस्पॉन्सिबल कि आपको एक चीज आती है और आप ना करें. So I think अगर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान में हर कोई ले ले, अपने छोटे छोटे काम, छोटे छोटे मसले हल करना शुरू कर दे, तो आई थिंक they can do wonders. Absolutely correct. नहीं, जबरदस्त हो गया. अब इस पे स्टार्ट करते हैं कि जी पाकिस्तान में ये पहली कंपनी है प्रोस्थेटिक लिम्स की, ठीक है. अब उसके बनाने में या एज अ कंपनी टू सोशल एंटरप्राइज, जो आपने वजह बताई और बैकग्राउंड बताया, उसमें क्या क्या रिस्क है? मेरे 2-3 उसके सब सवाल है, लेकिन मैं पहले आपसे रिस्क सुनूं एंड देन आई विल कंटिन्यू. देखें, सबसे जबरदस्त चीज ये होती है कि जब आप कंपनी बिल्ड कर रहे होते हैं या अगर मैं अपने आप को 8 साल पहले देखूं और अगर मुझे ये सारे रिस्क पता होते जो मैं लेके आ चुका हूं, तो शायद मैं कंपनी स्टार्ट ही नहीं करता. आपका को-फाउंडर भी है या आई हैड अ को-फाउंडर अवेस, जिसने मेरे साथ, हमने वी बोथ वर इन यूनिवर्सिटी एंड वी मेट देयर. जी वी मेट देयर एंड वी स्टार्टेड टुगेदर. सही है. सो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, नहीं, ही मूव्ड फ्रॉम बायोनिक्स, बट अब इसके अंदर जो सबसे मेजर चैलेंज था वो यही था कि when you look at any company और वो जब ग्रो हो रही होती है और आप देखते हैं कि यार इसमें ये तो बहुत आसान होगा करना, but it's not like that. You have to go through lot of challenges. उसमें obviously when you are working on technology, तो पाकिस्तान में एक सुई भी इनोवेट करना बड़ा चैलेंज होता है, because you don't have the machinery, you don't have the factories जो कि उसको बना के दे सकें, you don't have the right skilled labor, skilled people to manufacture it, to design it, to make a process out of it. तो बहुत सारे challenges होते हैं. फिर हमें हमेशा से concept दिया जाता है कि अगर आपने कुछ innovative करना है तो वो पूरा ही इनोवेटिव होना चाहिए. यानी कि अगर आपने पानी की बॉटल इनोवेट करनी है तो आपने बॉटल भी खुद बनानी है, कैप भी खुद बनाना है, उसकी पैकेजिंग भी खुद करनी है. दुनिया में ऐसा होता नहीं है. So they are different companies who do small chunks and then they combine their product और वो फिर होता है. तो वो concept था नहीं. So we had to do everything together. सारी चीजें खुद करनी थी. So फिर robotics पे आप काम करना चाहते हैं तो it's one of the like challenging field in Pakistan.
अब थोड़ा सा इजी होता जा रहा है, लेकिन उससे जब 8 साल पहले आप देखें तो इट वाज लाइक रियली डिफिकल्ट टू डू। एक छोटी सी मोटर भी आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं कि आप मंगवाएंगे कैसे, पैसे कैसे बाहर भेजेंगे, किसको कस्टम ड्यूटी कौन भरेगा, सो इट्स लाइक, और फिर आने में इतना टाइम लगता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सही है ना। तो मेरा अपना बैकग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन मैनेजमेंट 17 साल इसी में काम किया है, सप्लाई चेन इज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनीवे। तो एंड बीइंग द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कि हमने बिल्कुल असेंबली से लेके एंड आप वाज पार्ट ऑफ द वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग लाइक कार्स एंड स्टफ। तो आपने जो अपने चैलेंजेस बताए मुझे उसको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि मैं जितने भी एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ और काफी कामयाब लोग काम कर रहे हैं, यंग लोग और सीनियर लोग भी, तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर या सर्विस इंडस्ट्री के हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई हैव सीन राइट इन लास्ट मेनी इयर्स कि जिसने कोई ऐसी चीज स्टार्ट की जिसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से है, और आपने भी चैलेंजेस बताए। तो उसके दो पार्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग इज ऑलवेज perceived as a capital intensive startup और a project कि मशीन बताइए कि सुई भी बनानी है, मोटर भी बनानी है, वो भी मिलती नहीं है आपको, अली बाबा से कहीं से ऑर्डर करके जुगाड़ करके मंगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मुझे समझना है कि जो आपने बच्चे के लिए आम बनाया था या आपने कि यार यहाँ पे एक नीड है, एक सोशल एंटरप्राइज की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो अगर आप जो भी पार्ट्स बना रहे हैं और आपने स्केल किया है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में आपने कैसे, कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे, तो उसका पार्ट ये भी, और उसमें फंडिंग वगैरह कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी चैलेंजिंग टू फाइंड द फंड्स। नो डेफिनेटली, और पाकिस्तान में आपको पता है कोई यकीन ही नहीं करता कि आप कुछ बना भी सकते हैं। एग्जैक्टली, डिजाइन चले, मैं तो कहता हूँ मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है, मैं एक बार के लिए मान लो मैं आसान कर लेता हूँ, रॉन्ग असम्पशन भी हो सकती है, आपने डिजाइन कॉपी किया, हो सकता है वो कुछ नहीं है, पूरे चाइना जो है वर्ल्ड बन गया कॉपी कर करके। रिवर्स इंजीनियरिंग इज अ गुड थिंग, पीपल थिंक इज अ बैड थिंग, आई थिंक रिवर्स इंजीनियरिंग इज अ गुड थिंग। व्हाई रीइन्वेंट द व्हील, जस्ट डू इट बेटर एंड चीपर एंड फास्टर। डायसन की मिसाल ले लें, वैक्यूम तो 1948 में थे, उन्होंने थोड़े बेटर करके वैक्यूम बना दी, टेक्नोलॉजी डिफरेंट कर दी। सो मैं डिजाइन पे जाऊंगा भी नहीं, ठीक है, मैं जस्ट वांट टू स्टिक विद कि अगर डिजाइन अगर आपने किया भी है, थोड़ा उस पर बता सकते हैं, नहीं भी किया तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल काम है, मुझे ऐसा लगता है। नो डेफिनेटली, मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, और खास तौर पे ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड करना जो कि आपके किसी शेल्फ पे नहीं रखा हुआ, एग्जैक्टली, वो लोगों ने यूज करना है, रोज यूज करना है। सो ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐसा जनरलाइज प्रोडक्ट बना दिया जो कि शायद परफेक्ट हो पूरी दुनिया के लिए, जो हर किसी के लाइफस्टाइल पे उसका प्रोडक्ट का जो आउटपुट है वो डिफरेंट आता है। सो दैट वाज अगेन अ चैलेंजिंग पोर्शन फॉर अस, एंड देन हमारे पास क्योंकि कंपटीशन नहीं है, सो सबसे बड़ा जो चैलेंज था, लोग कहते थे हमारा हाथ जो है वो कट गया है, जो अल्लाह ताला ने दिया था, हमें वैसे ही कुछ बना दें। सो अब वैसा हाथ तो हम नहीं बना सकते, लाइक इवन पूरी साइंस आप दुनिया की लगा लें, अभी हम नहीं बना सकते, बोले हम यही बना सकते हैं, तो हम कैसे बना सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सो अगेन वो फिर हमने छोटे छोटे पोर्शंस करके कि अच्छा जी कैसे होगा, फिंगर्स कैसे बनेंगी, जॉइंट्स कैसे बनेंगे, मल्टीपल 1000 टाइम्स फेलियर्स होते थे कि अच्छा जी ये ज्वाइंट बना, किसी को दे दिया, वो टूट गया, फिर दोबारा से बनाया, फिर टूटने के साथ साथ इसमें एक और सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि इसके अंदर लोगों की होप्स बहुत ज्यादा होती हैं। सो एक इमोशनल इंपैक्ट काफी है। सो एक शख्स जो सोचता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जिससे मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, और उसको आप वो लिम लगाते हैं और उसकी फिंगर टूट जाती है। सो अब आपको दोबारा टेस्ट करने के लिए पहले उस प्रोडक्ट को फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसको मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो दोबारा से आपका प्रोडक्ट टेस्ट करे। सो इट्स नॉट दैट इजी जॉब, और फिर इसीलिए वी टेंड टू डू लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद आवर यूजर्स, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा रिफाइन करें और उनको मोटिवेट भी करें और उनसे सीखें और अपने चीजों पे इम्प्लीमेंट करें। इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम टू डू दैट। और फंडिंग वगैरह क्या? सो फंडिंग के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि एनजीओ फंड कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, कोई भी फंड नहीं कर रहा था, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक चीज जो थी वो ये थी कि हमने पैरेलल में एक और कंपनी फॉर्म की हुई थी जो कि हेल्प करती थी कंपनीज को डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। सही है। सो हम वहां से जो भी प्रोजेक्ट्स लेते थे, फॉर एग्जांपल हमने 3D प्रिंटेड ड्रेसेस बनाए हैं पाकिस्तान के फर्स्ट, वी हैव बिल्ट शूज, जो हमने शूज इंडस्ट्रीज को ट्रेन किया है कि आप कैसे शूज बना सकते हैं, बिकॉज हमारा तो मकसद था कि जितने पैसे बने तो हम उसको R&D में खर्च करें। सो वी वर लाइक, हमसे कोई आगे कहता था कि मुझे जहाज के पार्ट बनाने, तो हम कहते थे हम वो भी बना देंगे, कोई कहता था मुझे गाड़ी के पार्ट्स बनाते हैं, तो इस वाज लाइक एवरीथिंग वी वर एबल टू डू जस्ट बिकॉज वी हैड अ पैशन अलाइन कि हमने इसके ऊपर R&D करनी है और इसको कंप्लीट करना है। सो इट टुक अस अ वेरी लॉन्ग टाइम, अ वेरी लाइक हार्ड वर्क, जिसकी वजह से आज हम दुनिया में जाते हैं तो बड़े इजीली कह रहे होते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है, वी आर द बेटर प्रोडक्ट। सो इट्स लाइक दैट। नो, जबरदस्त। तो अब बेसिकली बायोनिक्स जो है इज अ
टेक्निकली और आपका जो डिग्री भी थी मैकेट्रॉनिक्स, पार्ट ऑफ रोबोटिक्स एज अ फील्ड, ठीक है। अब रोबोटिक्स जो है इज नाउ गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम विद दी, अब एआई भी आने वाला है उसके अंदर, थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के फैक्टर्स भी है, तो उसकी रोबोटिक्स के जरा अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस बताएं, बिकॉज द थ्रेट इज दैट कि वो टर्मिनेटर 2 देखते हैं ना कि जी किसी को रोबोटिक्स आता है, उसके नीचे आपने चिप लगाई, उसमें एआई डाली, अब वो जो है वो सब कुछ कर रहे होंगे, मतलब इनफैक्ट इलॉन मस्क सेड राइट, एआई एंड रोबोटिक्स इज द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन काइंड एंड दैट्स व्हाई यू शुड हैव मोर किड्स। वो तो कह रहा है कि आप इतनी कर दो कि रोबोट्स कम हो, ठीक है। तो उसके बारे में जरा अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस के बारे में बताएं, रोबोटिक्स एज अ फील्ड। देखिए, robotics as a field, there are so many challenges, and again, जब इंटरनेट का बूम आया था, उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे। सो हर फील्ड के, हर चीज के इट्स बोथ वेज, कि आप उससे ज्यादा फायदा उठाना चाहें, इवेंचुअली आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप उसको किसी और काम के लिए यूज करना चाहें, यू कैन यूज दैट एज वेल। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं, दुनिया में जितने भी हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पे ज्यादा रोबोटिक्स फॉलो होती है, वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम है। सो पीपल आर मोर एम्प्लॉयड ओवर देयर। बेशक वहां पे ज्यादा मशीन्स हैं, ज्यादा रोबोटिक्स है, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल पीपल आर मोर एम्प्लॉयड ओवर देयर कंपैरेटिवली। अगर आप ऐसे मुल्क में देखें जहां पे रोबोटिक्स को यूज ही नहीं कर रहा, सही बात, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। सो देयर आर नेचर ऑफ जॉब्स दैट चेंजेस। ऐसा नहीं है कि जो किसी जमाने में अगर आर्टिस्ट था जो पेपर पे ड्रॉ करता था, तो आज अगर ग्राफिक डिजाइनर सॉफ्टवेयर से डिजाइन करता है तो उसकी जॉब खत्म हो गई है। सो दे बोथ हैव देयर ओन वैल्यूज। सो लोगों को मेरे ख्याल से इस पे डरने की जरूरत नहीं है। दे हैव टू फाइंड द वेज कि वो रोबोटिक्स के अंदर क्या इनोवेशन लेकर आ सकते हैं, रादर देन कि हम ये सोचेंगे टाइपराइटर से लिखना सही नहीं है क्योंकि उससे राइटिंग खराब हो जाती है, या वो तख्ती लिखें तो उससे ज्यादा बेहतर। तो आई थिंक वो ज्यादा इफ यू वांट टू मूव विद द वर्ल्ड, सो इट्स बेटर टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी और उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। सही है, सही है। अब आपकी जो बायोनिक्स के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सो देखिए, बायोनिक्स एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी सोशल एंटरप्राइज बन गई है जिसके विजन्स आर लाइक स्काई टचिंग, और इसीलिए वी आर नाउ बिल्डिंग एआई लिम्ब फैक्ट्रीज जो कि प्रोड्यूस कर सकेंगी 700 to 900 लिम्ब्स इन जस्ट वन फैक्ट्री। अच्छा। और वो हम डिप्लॉय कर रहे हैं डिफरेंट वॉर जोन्स के अंदर। अच्छा। सो वी आर पुटिंग वन फैक्ट्री इन इजिप्ट, कायरो, जहां से हम जितने भी लोग फलस्तीन में एम्पुटेट हुए हैं उनको हम हेल्प कर रहे हैं। सो वी आर एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू पुट द फैक्ट्री इन यूक्रेन और इन सीरिया, ताकि वहां पे भी लोग फैसिलिटेट कर सकें। बिकॉज द चैलेंज विद द प्रोस्थेटिक इंडस्ट्री इज कि 80% लोगों के पास तो प्रोस्थेटिक मिला ही नहीं है आज तक। सही है। सो देयर इज अ ह्यूज गैप ओवर देयर, और एक्सेप्टेंस भी है जस्ट बिकॉज दे वांट समथिंग। और हमने क्योंकि इसको एआई ड्रिवन कर दिया है, इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने से हमसे लिम्स मंगवा सकता है। आज से पहले लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था डिफरेंट जगहों पे जाके। लेकिन इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कस्टम डिजाइन मतलब इसे हैज टू फिट इनटू अ पर्सन, राइट, कि उसको लगना चाहिए। अब उसको फिजिकली देखे बगैर आप कैसे करोगे? सो द बेस्ट थिंग इज कि हमने अपने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं जो कि मोबाइल के थ्रू आप डिजिटल मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अच्छा। सो यू जस्ट हैव टू डाउनलोड एन ऐप हमारी, और उससे आप 3D मेजरमेंट्स लेते हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास उसकी सारी मेजरमेंट्स आ जाती हैं। वी एग्जैक्टली नो कि कहाँ से उनके सेंसर से सिग्नल आ सकता है। वी मैन्युफैक्चर द होल लिम्ब और वो हम आपको कोरियर कर देते हैं। सो वंस यू रिसीव दैट, आप उसको पहनते हैं जस्ट लाइक यू आर वेयरिंग अ शू, उसको कनेक्ट करते हैं एक दफा ऐप के साथ, और वो आपके सारे सिग्नल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एंड यू आर एबल टू मूव दैट लिम्ब। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान, बल्कि ग्लोबली भी कोई ऐसा नहीं कर रहा। सो दैट्स व्हाई दे डोंट हैव एन ऑप्शन अवेलेबल कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिम्ब्स दे सकें इन दीज एरियाज, स्पेशली जो कि हार्ड टू रीच है। सही है। आपने अपने कायरो की फैक्ट्री का जिक्र किया, आपने फलस्तीन के जिक्र किया, तो उसमें अगर आप कैसे मदद कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में डेप्थ बताएं जरा मुझे। सो उसमें हम इस तरह से कर रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कायरो से गाजा से कायरो के अंदर मौजूद हैं, जिनकी एम्पुटेशन हो गई थी, एंड दे आर लिविंग इन कैंप्स, एंड देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स एंड द क्लिनिक्स अराउंड दैट एरिया जहां पे वो रिसीव कर रहे हैं एम्प्यूटीज को। सो वी हैव ऑलरेडी कोलैबोरेटेड विद दोज हॉस्पिटल्स जहां पे वो हम उनको अपनी ऐप और अपनी जो भी डिवाइसेस हैं वो दे रहे हैं, ताकि वो मेजरमेंट करके हमें भेजते जाएं, एंड वी जस्ट मैन्युफैक्चर इट एंड डिलीवर ओवर देयर। और सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि हमारा लिम्ब क्लाउड कनेक्टेड है, सो वी एग्जैक्टली नो कि आज हमारे यूजर्स ने कितना उससे काम किया है। लाइक इट्स नॉट जस्ट कि आपने कुछ दे दिया है और आपको पता ही नहीं है कि वो सही जगह गया है या नहीं गया। सो वी ट्रैक एवरीथिंग ताकि हमें पता हो कि हमारे लिम्ब्स जो हैं
वो सस्टेनेबल है, मूव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि इवेंचुअली हमारा मकसद ये है कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, सही है, नॉट जस्ट सेलिंग अ लिम्ब। सही है। तो वो क्लाउड कनेक्टिविटी मुझे टेस्ला याद आ गई कि वो मोटर की पावर बढ़ा देते थे। हम भी ऐसा कर सकते हैं कि अचानक से बंदे पावर आ गया। हालांकि आई नो इट्स अ बिट लेम जोक बट इट्स No, इंटरेस्टिंग definitely. But the best thing is that the same control we give to the user as well. So they can increase their power, they can reduce their power, and we think कि आगे आने वाले टाइम में 2035 के अंदर लोग deliberately अपने limbs change करवा रहे होंगे. Just because, just like अभी भी होता है, and you go for knee replacement. You want to put the chip in the brain to make it first. No, you don't require. That's what Elon Musk is working. Yeah, but you don't require to put a chip on your head. So आप जो है आपकी body के अंदर already इतने सारे सिग्नल्स आ रहे होते हैं जो कि आपको बहुत इजीली आपके लिम्स को फंक्शन करा सकते हैं. जस्ट लाइक यू हैव सीन द डिवाइसेस जो कि आप कैमरा से आपका ब्लड प्रेशर बता देते हैं, रादर देन कि आपको उसको कुछ डिवाइस पहननी पड़े. एक आखिरी सवाल है, इट्स कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. मैं और जो आपने बात बोली कि पीपल विल बी डूइंग इट विदाउट कि उनको कोई जरूरत एम्पुटेशन नहीं है, दे स्टिल वांट टू डू इट बिकॉज टू इंप्रूव समथिंग. वेयर हाउस में लॉजिस्टिक्स में काम करते थे, ठीक है. अब वेयर हाउस में क्या रिपीटेटिव मूवमेंट होती है कि यू पिक पैक एंड शिप, आपको बैंड बैग करनी होती है. बंदा सबसे कॉमन माना क्या होता था, वो बैड बैग हो गई 6 हफ्ते के लिए गायब, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका, ठीक है, क्योंकि वो बैड बैग से गायब है. So I have seen beef suppliers coming to me and offering me some kind of, not a lip, it was something similar, right? Yeah, that's the exoskeleton, right? Which support the whole worker ताकि वो अपने ऑफिल नहीं हो, बैड बैग नहीं हो. तो मेरे हिसाब से जो आपने टेक्नोलॉजी बिल्ड करी है, now you are more cloud based and all that. I personally think there is not just a need, you can actually improve and supercharge some of the human body functions, right? Not just for B2C industry or actually for B2B industry. तो कुछ उस बारे में सोचा है, कुछ इस लाइन पे जाने का? No, definitely. So देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये थी जो हमारा कोर काम था, वो भी जब हमने स्टार्ट किया था लिम्स का, तो वी मेट फ्यू डॉक्टर्स इन पाकिस्तान. तो उन्होंने हमें कहा कि आप हाथ क्यों बनाते हैं, लेग्स क्यों नहीं बनाते. सो वी टोल्ड देम कि यार नहीं, हाथ ही ज्यादा नीड है. तो उन्होंने बोला गरीबों के हाथ कटते हैं, अमीरों की टांगे कटती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज एंड द पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड्स, उनके एम्पुटेशन हाथों की ज्यादा होती है. सो वी डिसाइडेड कि हम पहले लिम्स, आर्म्स बनाएंगे. अब वी स्टार्टेड डूइंग लेग्स, और इसी तरीके से वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स लाइंड अप, जस्ट लाइक एक्सोस्केलेटन्स, और ऐसी डिवाइसेस भी हम जिस पे रिसर्च कर रहे हैं जो कि आपके आई ग्लासेस को रिप्लेस कर देगा. यू जस्ट हैव टू पुट एक थोड़ी सी यहाँ पे हैंग करनी पड़ेगी, एंड उसके अंदर से आप रीड भी कर सकते हैं, आपको वो बता भी रही होगी डिवाइस कि आपके सामने क्या क्या चीजें रखी हुई हैं. सो इट्स फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर वर्किंग ऑन. लेकिन हमारे साथ चैलेंज ये होता है कि we have to generate our finance by our own self. We have to तो VC फंडिंग के बारे में क्यों नहीं आ रहे आप? So मिलेगी आपको, मिलेगी क्यों नहीं? हाँ, बट पाकिस्तान में VC फंडिंग्स इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है. You can go to VC, Silicon Valley, and then again फिर आपको you have to increase the price of your product. Yeah, it's right. So if you want to give them profit back, तो हमें बड़ा बैलेंस लेके चलना पड़ता है, ताकि हम जो है वो अपनी चीजें जिस मकसद के लिए हम बने हैं वो भी खत्म ना करें, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है हम उसको भी काम करते रहें. अनस, बहुत खुशी हुई आप जो काम कर रहे हैं. वेरी प्राउड टू एक्चुअली सी यू, मीट यू, द वर्क यू डूइंग. आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड ऑल द ग्रोथ. आखिरी कोई मैसेज देना चाहें जाने से पहले? No, I think we covered all the questions, and I think if people go through the biographies of many companies जो कि बनी हैं, Hyundai है या जितनी भी कंपनीज हैं, Ford है, अगर आप उन लोगों की जर्नी देखें तो शायद वो हमसे भी बुरे हालात में उस वक्त कंपनीज बिल्ड कर रहे थे. सही है. उनके मुल्कों के हालात बहुत ज्यादा खराब थे. अब हमारे हालात उससे काफी बेहतर हैं. तो हर दफा इस होप के साथ, इस होप को छोड़ देना कि पाकिस्तान में तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो जहां से भाग जाते हैं और वहां जाके और परेशान हो रहे होते हैं. तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान. यहाँ पे बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं. आप हर फील्ड में काम कर सकते हैं. आप कचरा बनाने वाला ट्रक ही बना लें, वो भी इतना चल जाएगा कराची में. सो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर. तो आई थिंक लोगों को इस पे काम करना चाहिए, और रादर देन के होपलेस हो, हार्टलेस हो, दे हैव टू वर्क एंड दे हैव टू फाइंड the ways to help their own people. Absolutely. कल भी मैंने जो हमारी दूसरी एपिसोड हमने करी थी उसमें मैंने यही बात कही थी कि a true entrepreneur
doesn't look for the opportunity. A true entrepreneur, in my view, look for a problem. क्योंकि जब प्रॉब्लम होती है वहाँ पे बिजनेस या सोशल एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटी होती है. जब वो होता है तो वहाँ पैसे होते हैं. Then you can create a job opportunities and wealth and benefit yourself and the community around you. That's you're being very inspiring. Very nice meeting you. Thank you for coming. Thank you so much. Thank you for having me.